हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के चलेंगे और जहां तक हो सकेगा वहां तक पहुंचेंगे। भाई साहब, आज के इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करेंगे हम। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आखिरकार दिया क्या है? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। भैया 15 कॉट ए बराबर दिया है किसके? बराबर दिया है 8 के। उसके बाद पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई साहब, क्वेश्चन को अब साइड में करते हुए फटाफट से आंसर निकालते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो हमने बताया त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। भाई साहब, चलिए फटाफट से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका रहा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ हम कोण ए ले लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना? एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम कॉट की सॉल्व करें, इसको सॉल्यूशन करें इसका, तो हम क्या करेंगे इसके अंतर्गत? बहुत ही आसान सा है। पिछले वीडियो जिन्होंने देखा होगा बहुत ही आसान सा उनका हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ से देखो कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब? 15 कॉट ए बराबर दिया है 8 के, तो कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा भैया? 8/15 के। बहुत ही आसान सा है ना? उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, हमने आपको एक चीज़ बताई है, आप याद नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। क्या चीज़ है भैया? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ठीक है ना? इस ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। और जब उल्टा आप चलते हो, टैन के उल्टा चलोगे तो ये कॉट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा। कितना आसान सा है। और आप किस कोण से लेते हैं उसके सामने वाले भुजा लंब होती है, जिससे ये टच होती है वो आधार होती है, बाकी ये कर्ण होती है बड़ी भुजा। कितना आसान सा है ना? बताया था हमने आपको, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके हमें साइन ज्ञात करना है। साइन ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? लंब और कर्ण। लंब बटे कर्ण आपको जरूरी है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जब हम कॉट ए निकाल रहे हैं, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है भैया? आधार बटे लंब। कितना होता है भैया? आधार बटे लंब। तो आधार मान लो ये हो गया, कोण ए से देखोगे तो आधार ये हो जाएगा। लंब कितना है यहाँ पर भैया? 15 है। लेकिन कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है बबुआ। हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो कर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बताइए भाई साहब? कर्ण बराबर कितना है? AC। AC का स्क्वायर ज्ञात करने चलोगे तो कितना मिलेगा भैया? AC का स्क्वायर ज्ञात करने चलोगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है भाई साहब 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 289 आ जाएगा भाई साहब। कितना है भैया? 289। 289 किसका रूट होता है भाई साहब? 17 का रूट होता है। कितने का रूट इसका रूट निकालोगे क्या आएगा भैया? 17 आ जाएगा। ये आपका आ गया यहाँ से, ये जो है आपका आ गया कर्ण। मतलब AC की जो वैल्यू आई वो आई 17 सेंटीमीटर या 17 इकाई, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको समझ में आई AC स्क्वायर की वैल्यू, मतलब AC की जो वैल्यू आई यहाँ से वो कितनी आ गई भैया? 17 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? साइन और सेक ज्ञात करना है। तो आसान हो गया अब ना? हमने कहा था बहुत ही छुटकू सा क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर देखो साइन ए बराबर कितना होता है भैया? देख लो, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर? इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो लंब हो गया 15, और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण है 17, तो ये आ गया 15/17। ठीक है ना? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हमें लगता है कि आप लगा लेते। ठीक है ना? आप तो फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे, यहाँ समझ रहे हैं, कर लो। 1.5 अगर आपको समझ में आ रहा है तो 1.5x इसको स्पीड में कर लो, फटाफट से देख लो, फट से जाओ, अपना काम करो यार। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको कहीं पर भी। चलिए यहाँ पर देखिए, सेक ए बराबर कितना आएगा भैया? सेक ए बराबर कितना होता है? सेक ए बराबर, सेक निकालोगे तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण यहाँ पर है 17। आधार कितना है? आधार इसके हिसाब से चलोगे तो कोण ए के हिसाब से तो 8 बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए साहब। चलिए इसको मिटाते हैं हम फटाक से। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सेक थीटा बराबर 13/12 दे गया है। कितना दिया है? 13/12। आपको ज्ञात क्या करना था? त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात। मतलब सेक आपको दिया है, मतलब साइन ए, साइन थीटा आपको ज्ञात करना है, कॉस थीटा आपको ज्ञात करना है, और फिर टैन थीटा आपको ज्ञात करना है,
फिर कॉसेक थीटा आपको ज्ञात करना है भैया, आपको सेक तो दिया है, आपको जो है कॉट थीटा आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाओगे, कौन सा, समकोण त्रिभुज बनाओगे। यहाँ पर क्या जानते हो भैया, सेक थीटा बराबर, चलिए फिर से बना देते हैं, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। इसको हम इधर ही लिख देते हैं जिससे बार बार मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। जब तक ये चलेगा तब तक हम इसको चलाएंगे भैया, इसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ये होता है कॉट के लिए, ये होता है सेक के लिए, ये होता है भाई साहब कॉसेक के लिए। ध्यान, हम याद करते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि कर्ण, ये वैल्यूज किसकी हैं, कर्ण है, लंब है, आधार है, किसकी है, देख लेते हैं। तो ये होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कितना होता है भैया, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पर कितना दे दिया है, 13। ध्यान से समझना, यहाँ कितना दे दिया कर्ण बराबर, ये हो जाएगा भैया AC कर्ण, और आधार उल्टा चलेंगे ना, उल्टा, तो आधार कितना हो जाएगा भैया, AB, ठीक है ना। इससे जो सामने वाले होगा लंब होगा, ये आधार बनेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से भाई साहब 12। आपको क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। चलिए फटाफट से BC क्यों ज्ञात करेंगे भाई साहब BC, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन कॉस थीटा टेन कॉसेक कॉट में हमको आधार की भी, सॉरी, लंब की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके सामने वाले ये तो ज्ञात नहीं है ना, ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इसलिए हम पहले से ही ज्ञात कर लेते हैं। अभी फटाफट मान रखते चले जाएंगे, आता चला जाएगा साहब। तो BC बराबर कितना हो जाएगा बताइए, BC बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 169, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ से आ जाएगा 25। इसका आप करोगे तो BC बराबर यहाँ से आ जाएगा भाई साहब 5। BC बराबर कितना है भैया, 5 आ गया। अगर आपका BC बराबर यहाँ पर 5 आ चुका है तो कितना आसान हो गया है यार आपके लिए, कितना आसान हो चुका है, बहुत ही आसान हो चुका है साहब। अब क्या करना है भाई साहब, साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये भुजा लंब है जो कि आई है 5, तो यहाँ से आ जाएगा लंब, मतलब कि BC बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण का मतलब यहाँ से हो जाएगा AC, तो 5 बटे आ जाएगा 13। पहला आंसर हो गया आपका यहाँ तक। दूसरे के लिए चलते हैं, कॉस थीटा ज्ञात करनी है। कॉस थीटा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। सेक का उल्टा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, AB बटे कितना हो जाएगा AC, मतलब 12/13 हो जाएगा भैया। कितना आसान। अब आपको क्या ज्ञात करना है भैया, टेन थीटा ज्ञात करनी है। टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, देखो यहाँ से लंब बटे आधार। लंब कितना है, BC लंब है, आधार कितना है, आधार है AB। तो यहाँ से BC बटे AB बराबर BC बटे AB बराबर आ जाएगा यहाँ से BC बटे AB, तो यहाँ से आ जाएगा 5/12। ये आपका आ गया। अब देखो कॉट के लिए पहले याद कर लो, क्योंकि कॉट हम जानते हैं, कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा होता है, मतलब AB बटे BC हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 12/5। ये आपका आ गया आंसर। अब आपको कॉसेक ज्ञात करना है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है भैया, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है, मतलब AC बटे BC बराबर कितना आ जाएगा, 13/5। ये आपके सारे के सारे आंसर आपके सामने हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमने पांचवा क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया साहब। ठीक है भाई साहब, तो आप लोग ज़रा भी दिक्कत मत लीजिए, हम है तो क्या गम है साहब, पूरा सिलेबस करवाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है ना, गारंटी देता हूँ आपको, सिलेबस पूरा दूंगा। कक्षा 10 के पूरे सिलेबस आपको मिलने वाले हैं। दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए, ठीक है ना, महाकाल के आशीर्वाद से। अरे यार कर दो यार, इतना छोटा सा लाइक ही तो करना है, छोटे से लाइक नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोण A, क्वेश्चन 6 दिया है कि कोण A जो है और कोण B न्यून कोण है, कोण B न्यून कोण है, ठीक है ना। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना, न्यून कोण, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, जैसे ये एक त्रिभुज हमने बनाया, ध्यान से समझना, ये हमने एक त्रिभुज बनाया जो 90 डिग्री के एंगल है, बाकी दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना, न्यून कोण पर है। जैसे A ये B, तो C आपका क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है ना। तो न्यून कोण है जहाँ पर कॉस A बराबर है कॉस B के, कितना है भैया, कॉस A बराबर है कॉस B के बराबर है। ध्यान से खूब समझना, कॉस A अगर कॉस B के बराबर है, ये सब चीज़ें क्या है, दिया है, तो दिया है में आप इसको लिख लो। दिया है में आप अगर लिखोगे इसको, आपको दिखाना क्या है, ठीक है ना, दिखाइए कि क्या दिखाना है भैया,
हमको ये दिखाना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने इसको कक्षा 9 में भी किया है। क्या किया था भाई साहब, छोटा सा आपको कुछ याद करा देते हैं कि अगर हम इसके जो भी त्रिभुज दिए गए हैं, जैसे समझ लो हम 2 त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है ना, या इसी त्रिभुज से ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज को अगर बी को लेकर चलोगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बताइए। बी को लेकर चलोगे तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए कॉस बी बराबर कितना होता है, ठीक है ना, कॉस बी बराबर हो जाएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण, आधार बटे मतलब इसकी जो ये वाले बनेगी लंब बनेगा, आधार क्या बनेगा इधर वाला बनेगा, तो ये इसके बी के लिए बी का आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना, बी का आधार ये हो जाएगा और इसका जो लंब होगा ये हो जाएगा, बी का लंब ये है। कर्ण तो दोनों के लिए होता है, ए और बी दोनों के लिए होता है। ध्यान से खूब समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको समझ में तभी आएगा जब आप क्लियर एकदम दिमाग खोल करके बैठोगे, तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो बी का जो है क्या है, ये आधार है और ये बी का क्या है, ये लंब है। क्या है भैया, लंब है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये वाले इसके ए के लिए सामने वाली भुजा ये क्या होगी, ये क्या होगी बताओ, ये इसके लिए लंब होगी, मतलब ए का लंब ये होगा और ए का आधार ये होगा, ठीक है ना, ए का आधार ये वाला होगा। ध्यान से खूब समझना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अभी समझ में आएगा, जल्दी थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कॉस ए बराबर होता है कॉस बी के, तो कॉस ए की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, यही पकड़ो बात को, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए भैया, कितना होगा, आधार बटे कर्ण, ये इसका जो है लंब बनेगा तो आधार ये होगा, मतलब ए सी बटे कर्ण तो सबके लिए बराबर है ए बी आ जाएगा। कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये इसके लिए आधार होगा कर्ण ये बनेगा, ठीक है, बी का आधार ये वाला होगा, मतलब बी सी बटे कितना आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। अब खूब ध्यान से समझना, इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को बराबर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं भैया कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ए सी बटे ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ से बी सी बटे ए बी के। अच्छा हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी को इधर लेकर चले जाते हैं, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी गुणे बी सी बटे ए बी, ठीक है ना। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जो ए सी बराबर आया वो कितना आ गया, बी सी के बराबर आ गया, मतलब ए सी किसके बराबर आया, बी सी के, मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, किस भुजा के भैया, जो ए सी है वो बराबर है ए बी के। जब कभी भी साइड साइड बराबर होते हैं तो उन दोनों के जो न्यून कोण होते हैं, जो समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण होते हैं वो आपस में भी बराबर होते हैं। भाई साहब यही सेम चीज़ आपको लिखनी थी, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इस बात को लिखाए देते हैं आपको, बहुत ही आसान। यदि भुजाएं बराबर हो तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यदि भुजाएं एक स्टेटमेंट आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर भुजाएं बराबर होंगे तो उनके कोण बराबर होंगे, चाहे जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर हो तो कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है भाई साहब, कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है साहब। और क्या है आपका, और किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। साइड एंगल साइड आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कक्षा 9 में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके देख लो एक बार, जो भी त्रिभुज के नियम वगैरह हैं, त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तो आपको एक बार रिवाइज करा देंगे, अगर आप कमेंट में कहिएगा, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड बराबर नियम से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही फाइनल टचअप था, फिर से एक बार समझाए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये कह रहा था कि आपको एक कोई त्रिभुज, एक कोण ए दिया है, कोण बी जो कि न्यून कोण है, ठीक है ना, न्यून कोण हमने बनाया। उसके बाद कह रहा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो हमने क्या किया, और दिखाना है आपको कोण ए बराबर है कोण बी के, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, लास्ट में लिख देना आप कोण ए बराबर कोण बी के। फिर देखो कोण ए बराबर है कोण बी के, अभी नहीं लिखेंगे इसको, सुनो बात को सुनो, कोण
ए बराबर है कोण बी के, यही आपको दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किसके हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाकर फटाफट इसके अनुपात ज्ञात कर लेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे। दोनों को देख रहे हैं बराबर हो रहे थे आपस में, क्योंकि समीकरण 1 में दिया गया था, तो समीकरण 1 से हमने दोनों को बराबर कर दिया। इनकी दोनों भुजाएं बराबर आ गई, तो इनके जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। यदि भुजाएं बराबर हो तो कोण भी बराबर होता है। एस ए यस नियम से क्या समझ में आ रहा है, कोण ए बराबर है कोण बी के, यही आपके समझ में आ रहा है। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमें लगता है बहुत ही आसान सा है, आप कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह मत दिया करो यार, थोड़ा सा लिखने का ज़्यादा प्रयास किया करो। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्या दिया है भैया, कॉट ए बराबर दिया है, कितना दिया है भैया, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8, ठीक है ना। तो आपको पहला जो है आपको याद क्या करना है, चलो पहले को लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले का क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटे होगा यहाँ से 1 प्लस कास थीटा, फिर ज्ञात क्या करना है, 1 माइनस कास थीटा, ठीक है, यही ज्ञात करना है साहब। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले साइन और कॉस की वैल्यू फटाफट ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से आंसर आपका सामने आ जाएगा। चलिए यहीं से पर ही ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जो इधर लिखा रहा हूँ, बोर्ड के इधर लिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको ये वाला पार्ट करना है, ये वाला जितना मैं लिखाऊंगा उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट करना है, क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यू यहीं से ही हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो भैया, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इसके थीटा के लिए आधार क्या बनेगा, ये बनेगा, आधार हो गया 8, आधार हो जाएगा यहाँ पर 7, और जो लंब होगा यहाँ पर कितना होगा भैया, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 7 और लंब कितना हो जाएगा यहाँ से 8। आपको ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। ए बी बराबर आ जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यहाँ पर करोगे 64 प्लस आ जाएगा यहाँ से 49। इस दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 9 4 13 के 3 और 6 4 10 1 11 √113, ठीक है ना। यही क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई साहब ए बी की वैल्यू हमें मिल गई है। हमको क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं फटाफट। साइन की वैल्यू, साइन थीटा बराबर कितना होगा और कॉस थीटा बराबर कितना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, बताइएगा आप लोग। ये तो आया √113। साइन थीटा बराबर कितना होता है बताइए, लंब बटे कर्ण। तो भुजा इसके सामने वाली लंब होगी, लंब हो गई। कर्ण कितना आया, √113। और इस कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा भैया, 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा √113। अब देखो हम क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर। देखो a प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी ए कोष्टक में, या ए प्लस बी ए कोष्टक में, ए माइनस बी ए कोष्टक में, यही फार्मूला होता है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कितना आसान है। अब देखो क्या ये इस फॉर्म में ये दिख रहा है, ए प्लस बी, ठीक है ना। ए माइनस बी के फॉर्म में है, गुणे के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना बबुआ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे इसके लिए देखोगे यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। कितना आसान हो गया। अब इसको आप करोगे तो कितना आएगा बताइए, 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 8 का स्क्वायर, और अंडर रूट मतलब इसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। 8 बटे √113 का होल स्क्वायर कर दो बबुआ। उसके बाद क्या करना है, 1 माइनस कर दो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 7 बटे √113, इसका भी स्क्वायर कर दो साहब। कितना आसान। उसके बाद क्या करोगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64, 13 का जब स्क्वायर √113 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 113। उसके बाद क्या करोगे, 1 माइनस कितना आएगा, 7 बटे 113, इसका गुणा इसमें करोगे तो 113 माइनस 64 हो जाएगा, 113 माइनस 64 बटे 113, और इसका भी करोगे तो 113 माइनस 7, 7 7 49, सॉरी यहाँ पर देखो
यहाँ पर कितना होगा 49, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 49। इसको जब क्या करोगे बबुआ बताओ कितना होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 113। देखो 113 से 113 काट दो यहीं पर। उसके बाद इसमें से जब आप घटाओगे तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 49। देख लो, नहीं पता है देख लो। 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9। यहाँ बचा 10, 10 में से 6 जाएगा 4। अब इसका भी कर दोगे तो यहाँ बचेगा 64। अब घटाने नहीं आता है तो हम क्या करें, आपको जो है आना चाहिए साहब। तो ये कितना आया बताइए, 49 बचे 64, 49 बचे ना है बटे 64, ठीक है ना, 49 बटे 64। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर के अंदर क्या कह रहा है भैया, आपको कह रहा है कि काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी थी। यही तो था भैया दूसरा क्वेश्चन, देख लो चाहे तो कॉपी में देखो। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा भैया, कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8 और इसका आपको स्क्वायर लगा देना है तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। ये भी आंसर आ गया। कितना आसान सा था। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। भाई साहब जल्दी कर दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। और बीटी एजुकेशन को आगे लेकर के जाना है आपको तो प्लीज़ एक ही काम आप करिएगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।